हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से घर बैठकर ही अपने इनस्विंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट, एज ऑल ऑफ यू नो दैट अभी आपका प्रीलिम्स जो है एचपीएस एग्जाम का कंडक्ट होने वाला है। यू डोंट हैव मच टाइम एंड करंट अफेयर इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की आदत है, मैं हर लेक्चर में ये बात दोहराता हूं, आपको डालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द फर्स्ट राउंड और द प्रीलिम्स राउंड। तो आप हमारे सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में ना सिर्फ सहायता करेंगे या इसके अलावा जो भी डाउट्स आपके हैं करंट अफेयर से संबंधित उनको भी रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ ये समझने में भी हेल्प करेंगे कि कैसे सवाल जो है आपकी परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जा रहे हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन हम इसी तरह से शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है स्टूडेंट, अंडर कौशल विकास भत्ता स्कीम व्हाट अवार्ड इज गिवन टू डिसेबल पीपल और व्हाट अबाउट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए 750 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, 1250 रुपीज। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप डेली इस सेशन के साथ जुड़ें स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, कौशल विकास भत्ता स्कीम। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल द्वारा, जिसके तहत जो है आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है रूरल एरिया में बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं। वैसे तो ये 2019 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट नाउ क्यों खबरों में रही, इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए हैं उसकी वजह से। पहला इसमें परिवर्तन जो है लाया गया है वो है एज, जो उम्र है, उम्र का दायरा इसमें है, एज क्राइटेरिया है वो बढ़ाया गया है। पहले 18 से 25 साल के बच्चों को ही जो थी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके तहत प्रोवाइड कराई जाती थी, अब 18 से 35 साल कर दी गई है। दूसरा, एजुकेशन जो क्राइटेरिया है उसमें भी परिवर्तन लाए हैं, कुछ रिडक्शन किया गया है। पहले ये 12वीं जो है 12वीं तक बच्चा पढ़ा होना चाहिए था, अब उसको कम करके 10th कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। इसके तहत 1000 रुपये जो है मंथली आपको स्कॉलरशिप के तौर पर प्रोवाइड कराई जाती है। अब ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनका 50% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो उनको 1500 रुपये जो है मासिक भत्ता जो है या मंथली अलाउंस के तौर पर प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम है, यहां से आपके एग्जाम्स में किसी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेधा प्रोत्साहन योजना इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए रिसर्च प्रोग्राम, बी स्कॉलरशिप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स, डी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी स्कॉलरशिप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, यह भी बहुत ही एक बढ़िया इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया है, मेधा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत 5 करोड़ रुपया जो है बजट में अनाउंस किया था हमारे सीएम जयराम ठाकुर जी ने। ठीक है, अब एचपी मेधा इंसेंटिव स्कीम या प्रोत्साहन योजना के तहत 30% पहले रिजर्वेशन की गई है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। ठीक है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए 30% रिजर्वेशन की गई है। अब ये इसके तहत क्या है, ऐसे मेधावी छात्र जो आगे आफ्टर कंप्लीटिंग द +2 मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है 12वीं रखा गया है, उसके बाद दे वांटेड टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, तो उनको 1 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से कोचिंग असिस्टेंस के रूप में दी जाएगी। इफ दे वांट टू गेट कोचिंग क्लासेस समवेयर एल्स, 1 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये मेरिट बेस पे 350 स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट है सेलेक्ट करेगी। ठीक है, और मिनिमम इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 12। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम है, यहां से भी सवाल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है, पेरुकुलम हैज बीन रिसेंटली बिस्टाउड विद द टाइटल ऑफ फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका स्टूडेंट्स केरला इज द राइट आंसर। अभी केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में,
उसमें एक गांव है पेराकुलम, वहां पर पहला जो है बुक विलेज बनाया गया है। ये बुक विलेज क्या होगा इसमें और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस पर बात करेंगे। देखिए प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रीडिंग हैबिट्स जो है, रीडिंग हैबिट्स रूरल एरिया में बच्चों में डेवलप हो। बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया। जनरली देखा गया है ना कि भाई रूरल एरिया में है बच्चे बहुत ज्यादा किताबों के साथ जुड़ ही नहीं पाते, तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई उनको किताबों के साथ जुड़ना या रीडिंग हैबिट डेवलप होना। तो बहुत फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। और साथ ही साथ क्या है, बहुत से डिफरेंट कॉर्नर्स में विलेज के जो है छोटे छोटे, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो है स्टॉल्स बनाए जाएंगे इस तरीके से, जिसमें आपकी किताबें रहेंगी ताकि बच्चे जो हैं वो बुक्स पढ़ सके जिनमें, ठीक है। और इसमें काफी हद तक एक यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है बापूजी स्मारक ग्रंथशाला, ठीक है। इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा है टू एस्टैब्लिश दिस फर्स्ट बुक विलेज। तो यहां से भी सवाल जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली first of its kind of oxygen rationing device for medical oxygen cylinders called Amlex has been developed by option A IIT Bombay, IIT Madras, IIT Ropar, IIT Delhi। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है। आईआईटी रोपड़ द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए वी हैव ऑलरेडी सीन द स्कैसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्स्ट वेव, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 में कितने लोगों को ऑक्सीजन की समस्या की वजह से प्रॉब्लम्स हुई और बहुत से लोगों की जानें भी गई। तो ये जो टेक्निक है, ये जो डिवाइस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस कंटेक्स्ट में, स्पेशली टू सेव द ऑक्सीजन। जो इनिशिएटिव है सरकार का उसमें बहुत मदद करेगा। अब ये डिवाइस किस प्रकार से मदद करेगा, अब स्पेशली जब पेशेंट जो है जिसको ऑक्सीजन लगाया जाएगा एंड व्हेनेवर ही इनहेल द ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होगा, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उसे चाहिए उतना ही वो उसका इस्तेमाल करेगा। और जब वो एक्सहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही एक फाइन जो है इनिशिएटिव लिया है और कह सकते हैं अगर सरकार इसको एक बहुत बड़े स्तर पर इंप्लीमेंट करती है तो बहुत सा जो ऑक्सीजन है कमी जो भारत को झेलनी पड़ी, मतलब 50% जो है कह सकते हैं इसमें सरकार को फायदा है, सेविंग है। नेक्स्ट है, द न्यू शिपर्ड रॉकेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच प्राइवेट स्पेस फर्म? ऑप्शन ए बिगलो एरोस्पेस, बी स्पेसएक्स, सी वर्जिन गैलेक्टिक एंड डी इज ब्लू ऑरिजिन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी जो है आपका स्टूडेंट, ब्लू ऑरिजिन इज द राइट आंसर। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एक नए दौर की शुरुआत हम कह सकते हैं इस इनिशिएटिव द्वारा। अभी रिसेंटली जो आपके अमेज़न के चेयरमैन हैं जेफ बेजोस, इन्होंने अनाउंस भी किया था कि भाई 20 जुलाई को हम है स्पेस यात्रा करेंगे टू प्रमोट स्पेस टूरिज्म, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यह नए युग की शुरुआत हुई। जिस शिप में ये गए हैं उसका नाम है शिपयार्ड और किस कंपनी ने इसे बनाया है? ब्लू ऑरिजिन ने। यहां से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। 5 लोग जो थे, 5 लोगों का जो कंटीजेंट था वो गया था, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक उनके भाई थे, साथ में मार्क वेजोस उनके ब्रदर हैं या वैली फंक हैं, ठीक है। ये जो है साथ में इनके गए थे एंड ओलिवर डैमन, ये 5 जन जो थे ये स्पेस में गए। 10 मिनट के लिए वो वहां पर रहे, 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स के लिए, एंड देन वेंट बैक टू द अर्थ। तो एक बहुत ही फाइन हम कह सकते हैं एक पहल की गई है टू बूस्ट द स्पेस टूरिज्म, जो कि आने वाले हम समय में हम कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर है। देखिए एक समय था स्पेस में जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। स्पेस में कोई चला गया तो हम एक बहुत बड़ी बात समझते थे। नाउ एज अ टूरिज्म इसे प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन अनवेल्ड इन। ऑप्शन ए बीजिंग, बी एम्स्टर्डम, सी लंदन, डी पेरिस। सो स्टूडेंट्स बी इज द राइट आंसर। एम्स्टर्डम में
एक 3D प्रिंटिंग स्टील पेडिस्टन बनाया गया है, पहला दुनिया का ये 3D प्रिंटिंग ब्रिज होगा, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। ये आपका बनाया गया है, कनाल है आउटजेस एजर बुगाल कनाल, ठीक है, ये कनाल आप देख पा रहे होंगे, इस पर ये ब्रिज बनाया गया है। और इसकी ओपन सेरेमनी पे जो क्वीन है नीदरलैंड की मैक्सिमा, वो भी जो थी मौजूद रही। तो एक ही बहुत ही कह सकते हैं इस प्रकार की टेक साइंस एंड टेक की फील्ड में पूरा विश्व जो है लगातार बहुत तरक्की कर रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंशन वी कैन सी दैट आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो इस्तेमाल है किस प्रकार से सोशल लाइफ में किया जा सकता है वो हमें देखने को मिलता है। इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट है और 6 टन का ये जो है स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसे MX 3D कंपनी द्वारा बिल्ड किया गया है। तो ये सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ और इसकी जो फीचर्स वो ये हैं कि भाई ये इसमें ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो बता देगा कि भाई कितने लोग वॉक किए हैं, इस पुल को क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो और 2 साल की अवधि के लिए इसे फिलहाल बनाया गया है। सो नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन है जुलाई 21, जुलाई 22, जुलाई 23, जुलाई 24। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी जो है जुलाई 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। जुलाई 24 को हर साल जो है फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो पहले तो ये समझते हैं ये डे क्यों मनाया जाता है और है क्या ये फ्रेजाइल एक्स। तो फ्रेजाइल एक्स एक प्रकार का कह सकते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है बच्चों में क्रिएट होती है, बढ़ती है। तो इसकी बहुत रेयर केसेस होते हैं, वैसे तो कोई फेटल डिजीज नहीं है, बट इसकी वजह से क्या पढ़ने लिखने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, नंबर्स को समझने में, लैंग्वेज को समझने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो तकरीबन ये माना जाता है कि भाई 4000 लोगों में 4000 मेल्स की हम बात करें तो मेल्स की बात करें तो किसी एक व्यक्ति को ही ये जो है फ्रेजाइल एक्स जो डिजीज है इसे सफर करते हैं। और फीमेल में कम पाया जाता है, तकरीबन 8000 फीमेल्स में एक कोई फीमेल होगी जो इस कह सकते हैं जेनेटिकल डिजीज से सफर कर रही होगी, ठीक है। तो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर क्रिएट डिजीज करती है। अब इसे मनाया क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहले मनाए जाने के कारण जितने भी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के डेज होते हैं, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इस प्रकार के डिजीज के कंटेक्स्ट में फैले, ताकि सोशल कॉन्डक्ट भी लोगों का समझे, या जिसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति समाज में है तो उससे आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप भी वो हो सकते हैं। तो एक तो ये अपने पेरेंट्स से जो है बच्चों में भी हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफरेबल है जेनेटिकली कि भाई अगर पेरेंट्स को है तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि बच्चों भी जो है इससे सफर करेंगे। तो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनेस्को हैज एडेड ओरछा अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। द सिटी इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश जो है सही जवाब है। अभी रिसेंटली क्या है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी है यूनाइटेड नेशन यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत हिस्टोरिक एक उनके 6 मेन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट भी है। इसके तहत जो है भारत की 2 सिटीज को रखा है, ग्वालियर एंड ओरछा, और दोनों ये जो सिटी है आपके मध्य प्रदेश में आती है। ये हिस्टोरिकल सिटी है, इनका हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, एज यू कैन सी इन द इमेज। ऐसी सिटीज, अर्बन सिटीज जो बहुत रैपिडली डेवलप हो रही हैं, तो भाई इनकी हेरिटेज जब दर्जा मिल जाता है किसी भी साइट को, तो उनका रखरखाव जो है, क्लिनजिंगनेस है, या पैरामीटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, या और भी ऐसे पैरामीटर जो है अर्बन लाइफ के होने चाहिए, वो इसमें देखे जाएंगे और वो जो है मेंटेन यूनेस्को द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही एक फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। पूरे साउथ एशिया में से 6 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से 2 सिटीज जो है मध्य प्रदेश से ली गई, ग्वालियर एंड ओरछा। तो यू हैव टू बी एन आइडिया अबाउट इट।
सॉरी 6 साउथ एशियन सिटीज हैं और 2 इसके, मतलब 8 जो है पूरी साउथ एशियन सिटीज हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन ऑफिशियल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूएन टैक्स कमेटी? ऑप्शन ए रश्मि रंजन दास, बी अरमाने गिरिधर, सी एन वेणुधर रेड्डी, डी सतीश अग्निहोत्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है यूएन टैक्स कमेटी में, ठीक है। इससे पहले ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और 2021 से 25 तक जो है इनकी सिलेक्शन की गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आप रोल प्ले करेंगे अगर भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में किसी हायर पोस्ट पे कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है। इट्स अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा सा इस पे भी बात कर ले। यूएन टैक्स कमेटी क्या है? इंटरनेशनली जितने भी टैक्स से संबंधित मैटर्स होते हैं उनका रखरखाव, उनकी देखरेख करना, सर्विलेंस करना, ये काम होता है यूएन टैक्स आपकी कमेटी का। तो महत्वपूर्ण ये रोल रहेगा इनका। चलिए स्टूडेंट्स, सो हियर वी कंप्लीट। आई होप कि यू गॉट एन आइडिया अबाउट सम इंपॉर्टेंट, और कुछ रिवीजन में आपको जरूर सहायता मिली हो। और डेली स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये कह रहा हूं, करंट अफेयर्स जो है तकरीबन 20-22 सवाल जो है ना आपके करंट अफेयर से ही आएंगे। 2 सेक्शंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं हिमाचल एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स एंड हिमाचल जर्नल स्टडीज सेक्शन। तकरीबन आपका 45% का जो पार्ट है, 50% ही रख लीजिए आप, इट विल कम फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस। यू हैव टू बी गुड इन दिस, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम टू नो अबाउट द कोर्सेज। पहला कोर्स पे हम बात करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट कोर्स है, इट इज डिजाइन फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं बट कंफ्यूज है कि भाई मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो हमारा ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ जीएस 1, 2, 3। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे मोर देन 1600 पेजेस के, और मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे। मतलब मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है आपके इस कोर्स का हिस्सा है। And the fee of this course is 8500 rupees. So you can avail the opportunity. नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई हमें एचपीएस एग्जाम को अपेयर होना है, प्रिपरेशन करनी है, वी हैव टू बी अ सिविल सर्वेंट इन अ स्टेट। सो उनके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। ये आपकी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट कराएगा। इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स ऑफ सीसेट, ठीक है। नोट्स आपको 3000 से भी ज्यादा पेजेस के प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, प्रीलिम्स और मेंस। वीकली डाउट सेशन इसका हिस्सा रहेंगे। मैगजीन्स आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कराई जाएंगी इसके तहत, और मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस ही कोर्स का आपका हिस्सा है। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। सो स्टूडेंट, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को आप, इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट more and more student will become aware about courses और ज्वाइन कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप भी ज्यादा से ज्यादा अपडेशन हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जान पाएंगे। तो हियर वी कंप्लीटेड टुडे सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।